अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th और इसका चैप्टर जो है 10th इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और इसी तरह कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो इफेक्ट्स हैं इंसानी सेहत के ऊपर वो पढ़ेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ सारे पोल्यूटेंट्स जो इंसान की सेहत के लिए उसको मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला करने के लिए जो फिजा में जाते हैं, जो कि इंसान की खुद एक्टिविटीज का नतीजा है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं और इंट्रोडक्शन के अंदर इसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या। तो डेफिनेशन करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deal with the study of chemicals and other pollutants in the environment is called environmental chemistry। कि इस ब्रांच के अंदर हम जो केमिकल्स के बारे में और पोल्यूटेंट के बारे में स्टडी करते हैं जो कि माहौल को आलूदा करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो इट आल्सो कवर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और हम देखेंगे कि ये केमिकल जो कैसे एडवर्स बुरे असरात रखते हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, जिंदा और बेजान अशिया के ऊपर कैसे इसके बुरे असरात जो है मरतब होते हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये एनवायरमेंटल एजुकेशन का भी एक हमारे लिए जरिया बनते हैं कि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये एक एजुकेशन भी हमें फराहम करती है। अब एजुकेशन के अगर देखे जाए तो इसका मेन हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर 1 अगर हम देखें तो इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये जो पीपल्स हैं, लोग, इनको हमें अवेयर करना पड़ेगा कि लोग जो हैं इनके बारे में हमें लोगों को आगाही देनी पड़ेगी कि हमारे माहौल में जो है ये कौन कौन से पोल्यूटेंट जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं और ये कैसे कैसे जो है ये पोल्यूटेंट जो है किन किन चीजों से ये पैदा होते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस देंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि हमें स्टूडेंट्स जो इनको भी साथ बताना पड़ेगा कि जो खुदा के अंदर जो है ये पोल्यूटेंट है, केमिकल्स हैं, ये किस कदर जो इंसानों के लिए, पौधों के लिए और मुख्तलिफ थिंग्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स उनके लिए कैसे जो अपने एडवर्स इफेक्ट रखते हैं। तो इसी तरह इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर ली जाए कि इम्पोर्टेंस इसकी देखी जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की कि प्रोटेक्ट जो है हम अपने एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट कैसे जो है प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूदाकार यानी पोल्यूटेंट से कैसे बचा सकते हैं, कैसे इन केमिकलों से हम बच सकते हैं। और इस तरह हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि अपने माहौल को कुदरती ज़राए में कैसे ले सकते हैं। कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें इस माहौल को दिया है हमारे लिए पाक साफ करके, किस तरह में गैसें जो खूबसूरत अंदाज से हैं, जिस तरह हम ऑक्सीजन की बात करेंगे 21% जो है फिजा के अंदर है, तो इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं यानी कंजर्व ऑफ एनवायरनमेंट, तो किस तरह हम इस कुदरती ज़राए को जो है ये बचा सकते हैं। तो ये हम इसकी इंपॉर्टेंस जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसी तरह हमें लोगों को यानी कि इसकी फॉर्मल एजुकेशन है कि जो हम फॉर्मल तौर पर पढ़ते हैं, और फिर जो है एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसके जरिए भी लोगों को जो है हम आगाह करेंगे और फिर इसी तरह इस जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है इसको हम नेशनल लेवल के ऊपर भी मुतारफ करवाएंगे कि नेशनल लेवल के ऊपर हम किस तरह लोगों को अवेयर करेंगे। नेशनल लेवल जो है इसके ऊपर जो है लोगों को कैसे हम अवेयर करेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ तरह की हम कॉन्फ्रेंसेस जो है मुनक़द करेंगे जिसमें लोगों को बताएंगे कि एनवायरनमेंट जो है ये किस तरह हम जो है इसको साफ रख सकते हैं और किस तरह इंडस्ट्रीज जो है उनका इस्तेमाल सकते हैं, किस तरह मोटर गाड़ियां जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम अपने माहौल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को महफूज कर सकते हैं। और ये है फॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन हमें लोगों को देना पड़ेगी। तो इस तरह अगर हम सबसे पहले देखें कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो हमारे माहौल में आलूदगी का सबसे बड़ा जरिया बनती है वो है
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कि इंसान ने अपनी सहूलियत की खातिर बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई हैं, जिस तरह प्लास्टिक है, चमड़ा है, और इस तरह चावल फैक्ट्री है, और बहुत सारी फैक्ट्रियां जिससे हम कह सकते हैं बहुत सारे केमिकल्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड्स हैं। इन तमाम इंडस्ट्री जब इस इंसान ने लगाई हैं तो बेशक अपनी सहूलियत के लिए किया काम, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हैं, क्योंकि इनसे जब मुख्तलिफ तरह के केमिकल इनके अंदर रिएक्ट किया है इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकलों ने, तो इससे बहुत सारी गैसें भी फजा के अंदर गई हैं, और इस तरह पानी जो है उसके अंदर भी जो है आलूदा पोल्यूटेंट पैदा हुए हैं। और यही जो पानी है आलूदा, इसने नदी नालों को और दरियाओं समंदरों के अंदर जो है गंदगी का असबा बने टूटन, और यहाँ पे बहुत सारी आबी जिंदगी जो है मुतासर हुई है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है सबसे पहले इसके अंदर की ह्यूमन एक्टिविटीज, तभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर तमाम बातें आती हैं कि जिसके अंदर इंसान ने अपनी तरफ बहुत कोशिश की है अपने आप को सहूलत देने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी जो है ये सामने आए हैं। तो जिसमें इसने फॉसिल फ्यूल का बहुत इस्तेमाल किया है, जिसमें हम कहते हैं नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोल है, इसका जब यूज किया गया तो जिससे मुख्तलिफ तरह की गैसें जो है फजा के अंदर गई हैं, तो यही गैसें जो है ये पोल्यूटेंट का सबब बनी है, और इसके फिर नेगेटिव असरात जो इंसान के ऊपर मुरतब भी हुए हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, इस तरह इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल इसने बहुत ज्यादा कर दिया है, और पेस्टिसाइड्स। और फिर इस तरह अब हमें क्या करना होगा कि इसके लिए अर्जेंट नीड टू कंट्रोल पोल्यूटेंट। हमें जिस तरह का हमारा माहौल हो चुका है, बहुत आलूदाकार हो चुका है, तो इसके लिए हमें अब नीड है, हमें जरूरत है कि इसका फौरी जो है कि इसके इकदाम करें। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, कि एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है। लेकिन एटमॉस्फेयर पर देखने के बताने से पहले अब बताऊं आपको कि ये हमारे पास ये हमारी जमीन है, ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर ये गैसें हैं, गैसों का ये मजमूआ है, मुख्तलिफ तरह की गैसें हैं। तो अर्थ और ये जो ब्लैकेंट है गैसेस की, तो इसके दरमियान जो स्पेस है इसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर का। ये क्या है? एटमॉस्फेयर, यानी कि गैसें हैं उसके ऊपर एक तय बनी हुई ब्लैकेट्स है, और ये इसके सेंटर में ये जो गैसें हैं और जमीन के अंदर जाए इसको हम कहेंगे ये एटमॉस्फेयर है। तो इसके कंपोजिशन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अर्थ इज कवर्ड विद द ब्लैकेंट ऑफ एयर, अर्थ इज कवर्ड विद ब्लैकेंट ऑफ एयर्स, और इसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, इंपॉर्टेंस से मुराद यह है कि हमें ये तमाम की तमाम गैसें इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी कंपोजिशन क्या है और उनको हमने कैसे ही महफूज रखना है। तो अगर हम इनको महफूज नहीं रख सकेंगे तो जाहिर बात है बहुत से इसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे, और फिर हमें इनका पता होना चाहिए कि इसके अंदर फिजा के अंदर किस कदर इनकी परसेंटेज मौजूद है। ये में तमाम इस चीजों का इल्म होगा तो हम जाहिर बात है फिर अपने माहौल को साफ सुथरा कर सकेंगे। तो इसके फिजा के अंदर जो उथल तरह की गैसें हैं, कुछ मेजर हैं, कॉन्स्टिट्यूंट हैं, और कुछ माइनर हैं, यानी कि कुछ गैसें जो है ज्यादा मकदार में पाई जाती हैं और कुछ है ये कम में हैं। तो जो मेजर है उसमें नाइट्रोजन जो है ये 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, और इसी तरह ऑर्गन जो है ये 0.934। और इसी तरह अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04, ये माइनर के अंदर आ जाएंगे, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैसेस हैं। तो इस तरह नोबल गैसेस जो है ये अबाउट 0.1, और वाटर वेपर जो है ये वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे नमी ज्यादा होगी जाहिर बात है, वहां पे वाटर वेपर ज्यादा है। अगर यहाँ पे माहौल के अंदर खुश्की है, ड्राई एनवायरनमेंट है, तो वाटर वेपर वहां पे कम मिकदार के अंदर होते हैं। तो इसी तरह ये है इसकी एयर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, और इसमें से एमसीक्यू भी आपको आ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूटेंट की, कि फिजा के अंदर जो पोल्यूटेंट है वो कौन कौन से हैं, और उनको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, और फिर इसके हम सोर्स पढ़ेंगे और मेजर पोल्यूटेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं। एनी सब्सटेंस, हर वो चीज, बेशक वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इन द एयर, फिजा के अंदर, विच हैज एडवर्स इफेक्ट, तो बुरे असरात रखते हैं किसके ऊपर? ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। हर वो चीज, बेशक वो गैस की शक्ल में हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, और फिजा के अंदर मौजूद हो,
पोल्यूटेंट की शक्ल के अंदर और इंसान की सेहत के ऊपर और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जो अगर बैड इफेक्ट रखती है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एयर पोल्यूटेंट है। अच्छा, अब एयर पोल्यूटेंट को हम कैसे मैच कर सकते हैं, इसको कैसे इनको मालूम कर सकते हैं, तो ये इसको हम पीपीएम के अंदर मालूम करते हैं। जैसे द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट ऑफ पर मिलियन पीपीएम। तो ए कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm मीन, अब इसका मतलब क्या है कि 1 पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड्स गैस मिक्सचर इन विच द पोल्यूटेंट इज फॉर्म्ड। फर्ज क्या हमारे पास 1000 जो है ppm जो गैस मौजूद है, अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर 2000 ओवर 100 1000 जो है इसके अंदर पोल्यूटेंट है, तो 2000 है या 3000 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोल्यूटेंट जो है जो फिजा के अंदर यानी कि 1000 के अंदर जो 2000 या 3000 जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है ये पोल्यूटेंट को शो करती है। तो इसको हम कहेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट ऑफ पर मिलियन पीपीएम। तो यानी कि हम इसको पीपीएम में शो करते हैं, बताते हैं। इसके अंदर हम ये क्वालिटी ऑफ एयर को हम पीपीएम में बता सकते हैं। तो अब इसके हम मेजर एयर पोल्यूटेंट पढ़ेंगे और इसके सोर्स पढ़ेंगे कि सोर्स कौन से हैं और इसके मेजर पोल्यूटेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो एयर इज नॉट ऑलवेज क्लीन एज इट शुड बी। हवा तो साफ होना चाहिए लेकिन वो सही तौर पर होती नहीं है। इसकी वजह क्या बनती है? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस which account for more than 90% of air pollution। 90% जो है ये एयर के अंदर मौजूद होते हैं पोल्यूटेंट्स, जिसकी वजह से हवा जो है ये बिल्कुल साफ नहीं हो पाती। अब वो हमने देखना है कि वो 7 टाइप्स कौन से हैं सब्सटेंस जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से हवा जो है या हमारे एटमॉस्फेयर जो है ये मुकम्मल तौर पर एक क्लीन हवा जो है इसके अंदर जो मौजूद होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। वो वजह क्या कौन सी है, वो कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एयर पोल्यूटेंट, और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, फिर इस तरह ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको NOx के साथ जाहिर किया जाता है यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को। इसी तरह ऑक्साइड ऑफ सल्फर हैं जो SOx यहाँ पे लिख दिया गया है। इस तरह हाइड्रोकार्बन है 5वें नंबर पे, तो जिसमें हम मीथेन है, इथेन है और इस तरह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जो है ये आलूदगी का सबब बनते हैं, पोल्यूटेंट है ये। तो और इस तरह पार्टिकुलेट्स जिसमें अंदर डस्ट है, पोलन ग्रेन आ जाते हैं, मेटालिक कंपाउंड आ जाते हैं। तो लास्ट पे जो है 7 जो है ये ओजोन है। तो ये मेजर पोल्यूटेंट है जो फिजा को जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये पोल्यूशन का सबब बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट क्या है। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, तो नंबर 1 सबसे पहले बात आती है ह्यूमन एक्टिविटीज की। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आता है कि इंसान जो है इसने अपनी सहूलियात की खातिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा ली हैं। तो इंडस्ट्रीज जैसे इसने उसका इस्तेमाल किया तो जाहिर बात है उसके जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शन हुए हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जिससे बहुत सारी गैसें हैं और केमिकल जो रिएक्ट करते हैं उनके आलूदागार जो है ये पोल्यूटेंट है ये पानी में गए हैं और पानी में मुख्तलिफ अपनी जिंदगी को उसने डैमेज किया है। इस तरह व्हीकल्स है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और बहुत सारी फर्टिलाइजर्स भी हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज का सबब के नतीजे के अंदर जो है ये पोल्यूशन का सबब बनी है। इस तरह बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसें भी पैदा हो रही हैं, जिसमें SO2 है, NO2 है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसमें बहुत सारे फॉसिल फ्यूल से मुराद है, यानी किसने कोयले को जलाया है, पेट्रोल को जलाया है और इस तरह गैसों का इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट पैदा हुए हैं। वो पोल्यूटेंट कौन से हैं? जिस तरह ये भी बात की है कि CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और SO2 SO3 वगैरह, ये तमाम बर्निंग और फॉसिल फ्यूल के नतीजे में जो पोल्यूटेंट पैदा हुए हैं। और इस तरह इस एक और सबब भी है पोल्यूटेंट का, वो क्या है? ओवर पॉपुलेशन। ज्यादा आबादी जो है ये भी पोल्यूशन का सबब बनी है। और इस तरह अर्बनाइजेशन के जो लोग हैं वो देहातों से मैक्सिमम जो माइग्रेट करके आ गए हैं शहरों में, तो जिससे जो है ये पोल्यूशन का ये भी अर्बनाइजेशन ये भी एक सबब बनी है। इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अभी बात की है इसकी इंडस्ट्रीज की, और ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट है ये भी सबब है कि हमने ट्रांसपोर्ट को अपनी सहूलत के लिए मैक्सिमम जो है हमें इस्तेमाल किया है। तो अगर हम
इसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक करेंगे तो हम ज़ाहिर बात है आलूदगी से बचेंगे। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर सारे के सारे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट और बगैर किसी वजह के इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर बात इससे आलूदगी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए ज़रूरत के मुताबिक ही ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए और अगर ज़्यादा लोग एक जगह पे जा रहे हैं तो उनको चाहिए कि पोल्यूशन से निजात के लिए कि वो एक ही बस का या कार का इस्तेमाल करें, तो इससे हम जो है ये पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो इस तरह ओजोन जो है ये भी एक सोर्स बनता है पोल्यूटेंट का कि जिसके अंदर जो है हाइड्रोकार्बन पैदा होते हैं ओजोन के नतीजे के अंदर। और इस तरह लास्ट पे है स्मोक। स्मोक भी एक जो है ये सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट है जो कि स्मोक प्लस फॉग से बनती है, यानी कि जो धुआं होता है तो धुएं के साथ जब धुंध जो है फॉग या ये शामिल होती है तो ये स्मोक बन जाती है। अच्छा, अब ये जो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट है इसके अंदर हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को पढ़ लिया है, हमने बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है इसके अंदर ओवर पॉपुलेशन और फिर अर्बनाइजेशन और इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्ट जो है ये आप हेडिंग इसकी याद रखें और इसके मुताबिक आप लिखें तो ये सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट बन जाएंगे। और इस तरह स्मोक जो है ओजोन इसको भी आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आपके यहाँ पे बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, उसमें इसने जो पोल्यूटेंट है उनका आगे मेजर इफेक्ट दिया हुआ है कि वो कौन कौन से ज्यादा इफेक्ट्स देते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं जिसके जो इफेक्ट होते हैं मेन जो ग्लोबल वार्मिंग जो मैक्सिमम कर देती है, जिसके अंदर हैवी रेन भी होंगी और इसके अंदर जो ज्यादा सैलाब भी पैदा हो जाते हैं सारी बात जब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह इसके इफेक्ट्स जो है ये आप लिख सकते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग है, हैवी रेन आएंगी और इस तरह फ्लड भी आएंगे। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को देखा जाए तो ये सफोकेशन यानी सांस की तंगी जो है इससे होती है और इंतहाई यानी एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। तो ये इसकी मकदार अगर यकदम ये कह लें कि फिजा के अंदर ज्यादा हो जाए तो बहुत सारी अमवाज जो है ये हो जाएंगी, तो इसलिए इसको पॉइजनस गैस कहा जाता है। इस तरह ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है ये लंग्स डैमेज करती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये सोडियम का सबब बनेगी और इस तरह मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो भी जो इससे NO2 से पैदा होती हैं। इस तरह ऑक्साइड ऑफ सल्फर है ये इरिटेटिंग ऑफ आईज के लिए जो नुकसानदेह होती है इनके अंदर खारिश पैदा कर देंगी और एसिड का भी सबब बनती हैं। और इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सांस के उनके लिए भी ये एडवर्स इफेक्ट रखते हैं लंग्स के लिए। और इस तरह हाइड्रोकार्बन जो है इनका इफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर नमूनिया हो जाता है, कफ है, कंजेशन हो जाएगी, चेस्ट जो है, और इसके साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हाइड्रोकार्बन से जो है होती है। और इस तरह जब ओजोन है इसके जो मेजर इफेक्ट्स होते हैं उसमें जो है चेस्ट पेन है, कफ है और थ्रोट इरिटेशन है, कंजेशन है। तो ये आप इसके जो है मेजर पोल्यूटेंट जो है इनके जो इफेक्ट्स हैं उनको आप देखेंगे और आपकी बुक के अंदर जो टेबल्स के अंदर ये दिए गए हैं। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर जो है ये एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया है, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स और इंट्रोडक्शन और इस तरह सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट और फिर इसके पोल्यूटेंट और इसके इफेक्ट्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको काफी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।